नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य एवं विमर्श के व्याकरण पर केंद्रित इस चरण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हमारा विषय है विशेषण। अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि विशेषण माने क्या है, विशेषण के कौन कौन से भेद हैं और वाक्य में विशेषण की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम विचार करेंगे कि विशेषण माने क्या है। विशेषण वो विकारी शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, धर्म आदि प्रकट होते हैं। An adjective describes or modifies nouns and pronouns in a sentence. Let's see some examples. उदाहरण देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। सीता एक मेहनती लड़की है। सीता इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर ब्लॉसम्ड इन द गार्डन। इन वाक्यों में अच्छा, मेहनती, सुंदर आदि शब्द विशेषण है। Good, hardworking, beautiful are the adjectives used in these sentences. अब हम विचार करेंगे विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा, मेहनती, सुंदर आदि शब्द क्रमशः लड़का, लड़की, फूल शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। अतः लड़का, लड़की, फूल शब्द इन वाक्यों में विशेष है। प्रयोग के अनुसार विशेषण के चार भेद है। गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, संज्ञावाचक विशेषण, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और सार्वनामिक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम विचार करेंगे गुणवाचक विशेषण या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव माने क्या है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा, काल आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के कई प्रकार हैं, जैसे गुणों को सूचित करने वाले विशेषण, भला, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, पापी, सीधा। इस तरह के विशेषणों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। एक उदाहरण देखिए, राजू एक ईमानदार लड़का है। यहाँ ईमानदार शब्द को गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। रंगों को सूचित करने वाले विशेषण है। उदाहरण देखिए, मेरे पास एक लाल कलम है। आकार को सूचित करने वाले गुणवाचक विशेषण है, जैसे मेज पर एक मोटी किताब है। दिशाओं को सूचित करने वाले गुणवाचक विशेषण है, जैसे मोहन गरीब किसान है। काल को सूचित करने वाले विशेषण है। उदाहरण देखिए, अगले महीने हमारी परीक्षा है। और स्थान का बोध कराने वाले गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण है, भीतरी कमरे में श्री कृष्ण की मूर्ति है। इन वाक्यों में ईमानदार, लाल, मोटी, गरीब, अगले, भीतरी आदि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं। इसीलिए हम ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम विचार करेंगे संज्ञावाचक विशेषण या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव माने क्या है। इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध हो उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं। इस वाक्य में 50 शब्द जो विशेषण है उसके द्वारा विद्यार्थी शब्द जो संज्ञा है उसकी संज्ञा का बोध हो जाता है। इसीलिए ये संज्ञावाचक विशेषण है। संज्ञावाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद हैं। निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण, इंडेफिनिट संज्ञावाचक विशेषण। सबसे पहले हम विचार करेंगे निश्चित संज्ञावाचक विशेषण
माने क्या है? इस संज्ञावाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। उदाहरण देखिए, हमारे स्कूल में 40 अध्यापक, दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते हैं। मोहन पहली पंक्ति में बैठा है। इन वाक्यों में 40, दोनों, पहली आदि से संज्ञा की निश्चितता व्यंजित होती है। अतः ये सब निश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। अब हम विचार करेंगे अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण माने क्या है। इस संज्ञावाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की बहुधा या अनिश्चित संज्ञा का बोध होता है। तो उदाहरण देखिए, कुछ लड़के मैदान में हैं, कई लड़कियां नाचने आई हैं, कक्षा में लगभग 50 छात्र हैं। इन वाक्यों में कुछ, कई, लगभग आदि से संज्ञा की अनिश्चितता व्यंजित होती है। अतः ये अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। Some, few, many, all are some of the indefinite numeral adjectives used in English. अब हम विचार करेंगे परिमाणवाचक विशेषण या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव माने क्या है। जिस विशेषण से किसी वस्तु की मापदौल अथवा परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स रेफर टू हाउ मच और हाउ मेनी और नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ ए स्पेसिफाइड थिंग। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इंडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम विचार करेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माने क्या है। निश्चित परिमाण बताने के लिए वस्तु के साथ संज्ञावाचक विशेषण जोड़ा जाता है। उदाहरण देखिए, मैं दुकान से 2 किलो गेहूं खरीदूंगा। स्कूल में भोजन तैयार करने के लिए 5 मन चावल की जरूरत है। चाय बनाने के लिए 2 लीटर दूध चाहिए। इन वाक्यों में 2 किलो, 5 मन, 2 लीटर आदि संज्ञा की निश्चितता व्यंजित करती है। अतः ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम विचार करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से क्या तात्पर्य है। इस परिमाणवाचक विशेषण में संख्या या सर्वनाम की बहुधा या बहुत्व का बोध होता है। उदाहरण देखिए, रामू ने चावल में थोड़ा नमक डाला, गिलास में बहुत पानी है, बोतल में कुछ तेल बाकी है। इन वाक्यों में थोड़ा, बहुत, कुछ आदि से संज्ञा की अनिश्चितता व्यंजित होती है। अतः ये सब अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। Many, few, little, some, etc. are some of the indefinite quantitative adjectives used in English. अब हम विचार करेंगे अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। दोनों विशेषणों में प्रयुक्त विशेषण शब्द समान है, जैसे कुछ, कई, थोड़ा, बहुत आदि, पर इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके अंदर को हम किस तरह समझ सकते हैं। अगर वाक्य में विशेषण के साथ गणनीय या काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग किया है, उदाहरण देखिए, कुछ लड़के, कई लड़कियां, लगभग 50 छात्र, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को किस तरह हम पहचानेंगे। तो यहाँ वाक्य में थोड़ा नमक, यहाँ थोड़ा विशेषण के साथ नमक जो है अगणनीय संज्ञा का प्रयोग किया है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और गिलास में बहुत पानी है, बहुत विशेषण के साथ अनकाउंटेबल या अगणनीय संज्ञा का प्रयोग किया है। देखिए तीसरे वाक्य में कुछ विशेषण के साथ तेल जो है अगणनीय अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग किया है। इसी कारण से ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम विचार करेंगे सार्वनामिक विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन माने क्या है। सर्वनाम यदि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। When a pronoun is used as an adjective in a sentence, it is called adjective of pronoun. उदाहरण देखिए, वो घर मेरा है, ये लड़की कहाँ रहती है, कौन महाशय आए हैं, उस बच्चे का नाम क्या है, कोई लड़का मेरा काम कर दो। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द यह, वह, कौन, उस, कोई आदि शब्द
सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। अब हम विचार करेंगे विशेषण से संबंधित और कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले विशेषणों के रूपांतर माने क्या है। हिंदी में विशेष के लिंग, वचन और कारक के कारण विशेषणों में रूपांतर होते हैं। वो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अच्छा, अच्छे, अच्छी, काला, काले, काली, नीला, नीले, नीली, सस्ता, सस्ते, सस्ती। और दूसरी बात है विशेषण शब्द अकारांत या उकारांत हो तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण देखिए, होशियार लड़का, होशियार लड़की, भीरू पुरुष, भीरू स्त्री। और तीसरी बात यह है कुछ विशेषण मूलतः विशेषण ही होते हैं। उदाहरण देखिए, काला, लंबा, ऊंचा, मोटा, ये शब्द मूलतः विशेषण ही है। और चौथी बात यह है कुछ विशेषण संख्या या सर्वनाम और क्रिया से बनाए जाते हैं। विशेषण बनाने के लिए इन शब्दों के साथ प्रत्यय लगाए जाते हैं। इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। धर्म, धार्मिक, तप, तपस्वी, प्रेम, प्रेमी, भारत, भारतीय, व्यथा, व्यतीत, धन, धनवान, हत्या, हत्यारा, रंग, रंगीला। अब हम विचार करेंगे प्रविशेषण माने क्या है। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। उदाहरण देखिए, मोहन बहुत सुंदर लड़का है, राजी खोर होशियार लड़की है, केले के फल अभी कुछ कच्चे हैं। इन तीनों वाक्यों में बहुत, घोर, कुछ आदि शब्द क्रमशः सुंदर, होशियार और कच्चे विशेषणों की विशेषता बताते हैं। अतः इन विशेषणों को हम प्रविशेषण कहते हैं। अब हम विचार करेंगे स्थान के आधार पर विशेषणों के दो भेद हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अगर वाक्य में विशेषण पहले और विशेष्य बाद में आता है तो ऐसे वाक्यों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, आम का पेड़ मीठा फल देता है। यहाँ मीठा जो विशेषण पहले आया है और विशेष्य फल बाद में आया है, इसलिए उद्देश्य विशेषण। और दूसरा उदाहरण, राजू होशियार लड़का है। यहाँ होशियार विशेषण पहले आया है और लड़का विशेष्य बाद में आया है, इसलिए इसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अभी हम विधेय विशेषण माने क्या है। विधेय विशेषण में विशेष्य पहले और विशेषण बाद में आता है। उदाहरण देखिए, वो लड़की साहसी है। यहाँ लड़की जो विशेष्य है पहले आया है और साहसी जो विशेषण है बाद में आया है, इसलिए विधेय विशेषण। वह लड़का चतुर है। यहाँ विशेष लड़का पहले आया है और चतुर जो विशेषण है बाद में आया है, इसलिए विधेय विशेषण। ऐसे वाक्यों को विधेय विशेषण कहते हैं। तो अब हम विचार करेंगे तुलना के आधार पर विशेषण के तीन भेद है। अंग्रेजी में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो मूल अवस्था, पॉजिटिव डिग्री, तो इसका मतलब क्या है। इस वाक्य में मोहन बुद्धिमान है। इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य मूल रूप से रहता है, दोनों की तुलना नहीं होते, इसलिए हम इसे मूलावस्था या पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और दूसरा जो उत्तमावस्था, वाक्य को देखिए, मोहन राजू से अधिक बलवान है। यहाँ एक विशेष्य दूसरे से बढ़कर दिखाया गया है, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और तीसरा जो है उत्तम अवस्था या सुपरलेटिव डिग्री। उदाहरण देखिए, सभी छात्रों में मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान है। यहाँ एक विशेष को अन्य की तुलना में सबसे बढ़कर बताया गया, इसलिए ये उत्तम अवस्था या सुपरलेटिव डिग्री ऐसा हम अंग्रेजी में कहते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ विशेषण पर केंद्रित इस व्याख्यान को आप लोग स्पष्टता के साथ समझने में पूरी तरह काबिल हुए हैं। इसी विश्वास के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।